राजापुर नाम के राज्य में राजा विक्रम नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। लोग राजा विक्रम को उनकी निष्पक्षता और दयालुता के लिए बहुत पसंद करते थे। उनके पास सूर्य नामक एक चतुर मंत्री था, जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। हालांकि राजा विक्रम सूर्य पर विश्वास करते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि सूर्य गुप्त रूप से सिंहासन हथियाने की महत्वाकांक्षाएं रखता था। एक दिन एक भिक्षु राजापुर में आया। वो कोई साधारण भिक्षु नहीं था, उसका नाम बुद्ध था। उसकी उपस्थिति शांति से भरी हुई थी और उसके पास एक ज्ञानमयी आभा थी जो लोगों को सहज महसूस कराती थी। राजा विक्रम ने बुद्ध को महल में रहने और अपना ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया। राजा जीवन के रहस्यों और एक बेहतर शासक बनने के तरीकों को जानने के लिए उत्सुक थे। हालांकि सूर्य बुद्ध को अपने लिए एक खतरे के रूप में देखता था। वो डरता था कि बुद्ध का ज्ञान उसकी कपटपूर्ण योजनाओं को उजागर कर सकता है। इसलिए सूर्य ने बुद्ध को बदनाम करने और उन्हें राज्य से बाहर निकालने की योजना बनाई। एक शाम सूर्य चिंतित भाव के साथ राजा विक्रम के पास आया। महाराज, मैंने भिक्षु के बारे में चिंताजनक अफवाहें सुनी हैं, उसने कहा। कहते हैं कि वो काले जादू का उपयोग करता है और हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। राजा विक्रम हैरान हुए। तुम ऐसा क्यों कहते हो सूर्य? बुद्ध शांतिपूर्ण और ज्ञानमयी लगते हैं। सूर्य करीब आकर फुसफुसाया, मैंने उसे रात में अजीब अनुष्ठान करते देखा है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। राजा ने अनिच्छा से बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए सहमति दी। सूर्य ने एक चुनौती सुझाई। चलो आज रात बुद्ध के कमरे में एक बहुमूल्य रत्न रखें। अगर वो इसे चुरा लेता है तो हम जान जाएंगे कि वो भरोसेमंद नहीं है। उस रात सूर्य ने बुद्ध के कमरे में घुसकर उनके तकिए के नीचे रत्न रख दिया। सुबह होते ही सूर्य और राजा कमरे में गए। सूर्य ने जल्दी से तकिए के नीचे से रत्न निकाला और चिल्लाया, देखो महाराज, भिक्षु ने रत्न चुरा लिया है। बुद्ध हमेशा की तरह शांत, बिना प्रतिक्रिया दिए खड़े रहे। राजा विक्रम परेशान हुए, लेकिन उन्होंने बुद्ध को अपना पक्ष रखने का मौका देने का फैसला किया। बुद्ध, तुम इसे कैसे समझाते हो? राजा ने पूछा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, अगर आपको लगता है कि मैंने रत्न चुराया है तो मुझे आपके राज्य से चले जाने दें। मैं खुद का बचाव नहीं करना चाहता, बल्कि शांति के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। सूर्य परिणाम से खुश था। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन राजा विक्रम को असहज महसूस हुआ। उन्हें बुद्ध की शांति और ईमानदारी पर विश्वास था। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी राजा, राजा राजन, राजापुर आया। राजा राजन अपने लालच और कठोर शासन के लिए जाना जाता था। अपने प्रवास के दौरान उसने बुद्ध के साथ हुई घटना के बारे में सुना। राजा राजन हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के अवसरों की तलाश में रहता था। उसने चुपके से सूर्य से संपर्क किया। मंत्री सूर्य, मैंने सुना है कि आपको बुद्ध पर संदेह है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं उसे और अधिक बदनाम करने में और यह सुनिश्चित करने में कि वह कभी वापस न आए। राजा राजन ने पेशकश की। सूर्य अपनी महत्वाकांक्षाओं से अंधा इस योजना पर सहमत हो गया। राजा राजन और सूर्य ने बुद्ध के इरादों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की योजना बनाई ताकि राजापुर के लोगों में भय उत्पन्न हो जाए। जल्द ही राज्य अफवाहों से गूंज उठा। लोग विश्वास करने लगे कि बुद्ध एक जादूगर है जो दुर्भाग्य लाते हैं। राजा विक्रम इस अराजकता से परेशान ने एक बार फिर बुद्ध से मिलने का फैसला किया। बुद्ध, मेरे लोग डरे हुए हैं। वे मानते हैं कि आप दुर्भाग्य लाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने पूछा। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, भय अज्ञानता से पैदा होता है। सच्चाई को समय के साथ प्रकट होने दें। धैर्य और विश्वास आपका मार्गदर्शन करेंगे। राजा विक्रम ने बुद्ध की बातों पर विचार किया। उन्होंने खुद अफवाहों की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने सामान्य नागरिक के रूप में छद्मवेश धारण किया और अपने राज्य में घूमने लगे, अपने लोगों की बातें सुनने लगे। उन्होंने पाया कि अधिकांश अफवाहें कुछ प्रभावशाली लोगों से उत्पन्न हो रही थीं, जिन्हें गुप्त रूप से सूर्य और राजा राजन द्वारा रिश्वत दी गई थी। एक रात जब राजा विक्रम गलियों में घूम रहे थे, उन्होंने एक कोने में सूर्य और राजा राजन को अपनी योजना पर चर्चा करते हुए सुना। उनका दिल डूब गया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका विश्वासपात्र मंत्री ने उन्हें धोखा दिया है। चुपचाप वो महल लौट आए, सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अगली सुबह राजा विक्रम ने एक खुली अदालत बुलाई। उन्होंने बुद्ध, सूर्य और राजा राजन को आमंत्रित किया। आज हम सच्चाई की परीक्षा लेंगे, उन्होंने घोषणा की।
राजा ने अदालत में पानी से भरे एक बड़े मटके को मंगवाया। उन्होंने रत्न लिया और उसे मटके में डाल दिया। बुद्ध, अगर आप बिना पानी को छुए रत्न को निकाल सकते हैं तो मैं आपकी निर्दोषता पर विश्वास करूंगा, उन्होंने कहा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और मटके के पास गए। उन्होंने पास की एक फूलदान से एक कमल का फूल लिया और उसे पानी की सतह पर रखा। धीरे धीरे रत्न उठकर कमल में समा गया। भीड़ आश्चर्यचकित हो गई। राजा विक्रम सूर्य और राजा राजन की ओर मुड़े। सच्चाई स्पष्ट है। धोखा मन को भ्रमित कर सकता है, लेकिन ज्ञान और धैर्य हमेशा प्रकाश को प्रकट करेंगे। सूर्य और राजा राजन निरुत्तर थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि राजा ने उनके तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया। बुद्ध की शांत मुद्रा ने फिर से सच्चाई और ज्ञान की शक्ति को प्रदर्शित किया था। अदालत के बाद राजा विक्रम ने बुद्ध के पास जाकर कहा, आपके ज्ञान ने मेरे राज्य को बचाया है और मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? बुद्ध मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं केवल यही चाहता हूं कि आप न्याय और दया से शासन करें। सच्चा खजाना धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल में है जो सच्चाई और दयालुता की खोज करता है। उस दिन के बाद राजा विक्रम और भी अधिक ज्ञान के साथ शासन करने लगे। उन्होंने सीखा कि धैर्य और सच्चाई में विश्वास किसी भी छल को मात दे सकते हैं। सूर्य और राजा राजन को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और राजापुर अपने समझदार राजा के शासन में फलता फूलता रहा। राजा विक्रम और बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और सच्चाई हमेशा छल और महत्वाकांक्षा पर विजयी होते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि धैर्य, विश्वास और सच्चाई की खोज जीवन की चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन करने वाले शक्तिशाली गुण हैं। सच्ची ताकत किसी के चरित्र और कार्यों की ईमानदारी में निहित है, न कि छल या चालाकी में।